दुर्वासना सदा मेरे मन को खींचती रहती है। दुर्वासना के द्वारा वो सुख ढूंढना चाहता है। ये दुर्वासना ही है, देह का अभिमान रख करके मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो, या मुझे मनचाहा भोग मिले। ये तुम्हारी नहीं, पूरी सृष्टि के मन की बात है। इसी दशा से केवल अध्यात्म उठा सकता है, दूसरी कोई बात नहीं है। अगर हम अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करें तो हमारे मन की दशा अध्यात्म की भूमिका होती है। जैसे जैसे भूमिका के ऊपर आप चढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे, जैसे नीचे, आप नीचे पर ऊपर क्या आनंद है आपको पता नहीं। जब ऊपर जाओगे तब नीचे का लघु लगेगा ना, तो अपने आप छूट जाएगा ना। अगला कदम जमते ही पिछला उठा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं है, तब दुविधा बनी रहती है। और जब तक दुविधा है तब तक सुविधा की मांग रहती है, और सुविधा की मांग ही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। आप देख लो, अगर इतने रुपए हो जाए तो मेरा बहुत बढ़िया काम चलेगा। तो कैसे हो जाए? तो बोले भाई चाहे जैसे हो, इतने रुपए चाहिए। और निकल गया धर्म के मार्ग में। फिर वो फंसते फंसते ऐसा फंस गया कि जो सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा ही उसको दंड भोगना पड़ा, नाना प्रकार के कष्टों को। तो मुझे लगता है अध्यात्म मार्ग का अनुसरण किया जाए तो हमारे मन की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो वास्तविक सुख है, उस सुख का अनुभव करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करता है। अगर आप ठीक से चलोगे तो चाहो या ना चाहो आपका यश हो जाएगा। आप ठीक से चलो, धर्म से चलो, तो आप ना चाह करो तो भी आपको यश प्राप्त हो जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो या ना चाहो, अधर्म करोगे, पाप करोगे तो आज नहीं कल ऐसी निंदा होगी, ऐसे दुख में फंस जाओगे कि निकल ही नहीं पाओगे। मान लो जब तक आपके पुण्य साथ दे रहे, तो तब पाप कर रहे हो और आप अच्छे लग रहे हो कि बढ़िया, कोई नहीं जान रहा, बड़ा खुशहाल जीवन है। और जब पुण्य खत्म हुए और आपका वर्तमान का किया हुआ पाप और जो जमा हुआ पाप, वो दोनों जब मिलेंगे तो ऐसी कालिक पुत जाएगी, कोई पहचानेगा नहीं कि तुम हो क्या चीज। आंख उठा के देख लो, बड़े बड़ों के देख लो ना, आंख उठा के खुद देख लो। शिक्षा यहाँ खुद मिल रही जगत में, आप देख लो ना आंख उठा के। ऐसे अभी कोई देखने वाला नहीं। क्या हुआ? कुछ ऐसा हो गया जिससे सारे सुकृत नष्ट हो गए, सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसका मतलब हम सही मार्ग में नहीं थे। सही मार्ग में हो तो ऐसा नहीं कि आपकी निंदा नहीं हो सकती है, पर वो ऐसा काम करेगी जैसे डंडे के ऊपर झंडा। निंदा काम क्या करेगी? डंडा वाला। झंडा ऐसे हाथ में ले लो छोटा सा, डंडा ना हो तो इतना ही प्रकाश है। और जब निंदा होगी तो वो क्या काम करेगी? सही चलने वाले के ऊपर डंडे का काम करेगी। अब झंडा उसके ऊपर फहराएगा। मतलब विश्व में यश कीर्ति उसी की होगी, चाहे तुम निंदा खोपड़ी के बल खड़े होकर कर लो, क्योंकि सत्य पे चलता है तो उसकी यश कीर्ति बढ़ती चली जाएगी। कुछ तुम्हें प्रभाव लगेगा कि हमारी निंदा से हो रहा है, लेकिन वो निंदा ही उसके यश का कारण बन जाएगी। और यश खूब हो रहा है और अधर्माचरण हो रहा है तो चुप रहो, ऐसी ऊंचाई से पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दुविधा तो रखनी नहीं, सीधी बात समझ लो, भगवान का आश्रय लेकर ठीक से चलो, धर्म से विषय भोगो जो तुम्हें गृहस्थी में जितनी सीमा में बांध दिया गया है, और नाम जप करो, दूसरों की सुख की भावना रखो, आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा यश अपने आप हो। जब फूल में पराग में सुगंध आ जाती है तो भौरों को चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ती, भौरे मड़राने लगते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ही जब आप में वो भागवती तेज और सद्गुण आ जाएगा ना, तो अपने आप यश होने लगेगा। कहीं पोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबके हृदय में पोस्टर छप जाता सच्चाई का। ऐसे चाहे जितने पोस्टर छपा उससे थोड़ी बात बनती है। तो यश कीर्ति की चाह क्यों करते हो? भगवान का यश गाओ, सत्य मार्ग में चलो तो त्रिभुवन में यश हो जाएगा। यहाँ की क्या बात, ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। सत्य मार्ग का अनुसरण करने के लिए मानव देह मिली, केवल पशुवत भोग भोगने के लिए नहीं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब सृष्टि के जीव भोग रहे। अगर इतना ही सीमित है केवल, तो आप में और पशु में अंतर क्या रहेगा? आप विवेक के द्वारा देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हो। देवता तो केवल देवलोक में है, आप भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम में जा सकते हो। आप जगत पूजनी बन सकते हो, आप जगत का मंगल करने वाले बन सकते हो, पर उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, धर्म पे चलना पड़ेगा, शास्त्र संयम में रहना पड़ेगा। और ये मन इतना दुष्ट है, बाहर से डंडा मारो सह जाएंगे, लेकिन मन की मार सहना बड़े बड़ों के लिए, बड़े बड़ों के लिए। और मन की मार वही सह पाता है जो भगवान का भरोसा लेके नाम जप करता, पक्का। ये अनुभव की बात कहते हैं। अगर नाम जप नहीं, भगवान का सहारा नहीं, तो मन की मार नहीं सह सकते, चाहे जितने बड़े वीर हो। मन तुम्हें घुटने टिकवाना जहां चाहेगा वहीं टिकवा देगा। कहोगे अपने को बहुत बलवान, लेकिन घुटने वही टिकवाएगा जहां चाहेगा। और बलवान वही है जिसने इस मन को अपने अधीन कर लिया। सबसे बड़ा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं चाहे जो कुछ कहो, चेला मने के रहते समझ आ रहा? मन जो चाहता वही करना पड़ता है, फिर किस बात के। वही गुरु सबसे बड़ा, चाहे पैंट शर्ट में हो, वही सबसे बड़ा गुरु जिसने मन को चेला बना दिया। जहां चाहो वहां लगाओ, जहां चाहो हटा लो, तो आप समझ में आया कि तुम वीर आदमी हो। अभी क्या है, जहां चाहता वहां गिरा देता, हम रोते रहते हैं कि सुना था नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कर देता हूं।
क्योंकि तुमको गुलाम बना के रखा है। मन की गुलामी से कोई मुक्त करवा सकता है तो भगवान और उनका नाम। समझ रहे? जो अवगुण निंदनीय आचरण करने वाले जन हैं, उनसे हमें द्वेष भी नहीं करना और मित्रता भी नहीं करनी। तो उदासीन तिरहि गोसाई, उदासीन को तो हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर हम गंदे बच्चों का संग करेंगे तो गंदी आदतें हमारे अंदर आ जाएंगी, गंदी आदतें आ जाएंगी तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। बहुत इस समय खतरनाक ये दोस्ती चल रही है, जो मोबाइल और बच्चों की जो हालत है, मतलब चिंतनीय है। जैसे छोटे से पौधे में दीपक लग जाए तो उसकी शान की हालत क्या होगी, पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी। अब कुछ ऐसा समय आ रहा है कि हमारे जो बड़े महापुरुष हैं, जिनके वचन के प्रभाव से अमंगलों का नाश होता है, उनकी हालत शरीर की ऐसी प्रभु किए दे रहे हैं कि मतलब बड़ा कष्ट होता है। जैसे अब एक तो प्राय रह ही नहीं गए, कुछ उपासक हैं जो एकांत भजन करके अपना कल्याण चाहते हैं, पर आवश्यकता हमें हमारी समाज को ऐसा है कि अनुभूत और शास्त्र सम्मत वाणी के द्वारा जगत का, अब सत्संग नहीं मिलेगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा तो अध्यात्म का पता नहीं, तो फिर पता वही है टीवी और मोबाइल और गलत बच्चों का संग। इससे हमारी जो नवीन पीढ़ी है, इसे वासना की ऐसी दीमक लग चुकी है कि कैसे देशभक्ति करेंगे, कैसे माता पिता की भक्ति करेंगे, कैसे भगवान की भक्ति करेंगे। अगर ये जीवन में नहीं तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर क्या रह गया? मुर्दा आदमी है वो, जो भगवत विमुख आचरण है, वो मुर्दा आदमी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। अब छोटे छोटे बच्चों को इस मोबाइल ने ऐसा बर्बाद, भगवान कलयुग की कृपा है, ऐसा गुण भी रख दिया है कि अब हम उसे निषेध भी नहीं कर सकते कि इमरजेंसी, अत्यंत आवश्यक बात तुरंत करो। दूर बैठे भगवत भक्ति प्रेमी महात्माओं के वचन, भक्ति का स्वरूप, भगवत लीला, ये बैठे बैठे श्रवण कर लो, ये गुण भी रख दिया। अब गेम खेलना, गलत बातें देखना, गलत चिंतन बढ़ाना, ये उसमें। तो हमें लगता है ऐसे बच्चों से बचो और मोबाइल से भी बचो। क्यों? अगर मोबाइल में गेम देखा जाए, गंदी बातें देखी जाए, अब छोटे छोटे बच्चे अब जो ऐसी बातें देखेंगे जो संसारिकता बढ़ाने वाली, तो वही चिंतन में आएगा, वही धारा बन जाएगी। इसीलिए हमारे पूर्व में चाहे राजकुमार हो और चाहे गरीब का बालक हो, दोनों को संतों के पास रखा जाता था, गुरुकुलों में, क्योंकि वहां शास्त्रीय शिक्षा, भागवती शिक्षा, बाल्यापन एकदम ब्रह्मचर्य और धर्मयुक्त, तो गृहस्थी में जाकर वही परम पावन गृहस्थ बनते थे, वही साधु सेवी, भगवत सेवी महात्मा उनके गर्भ से प्रकट होते थे। तो इसलिए हमें लगता है कि लड़ाई झगड़ा न करके ऐसे बच्चों से दोस्ती ही न